गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत चैप्टर जो ले रहे हैं वो है आज निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षाओं में 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं तक कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। बिंदु है, रेखाखंड है, किरण है, आपने समांतर रेखाएं हैं, आपने समतल आकृतियां, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, कई प्रकार की समतलीय आकृतियों को पढ़ा होगा। और उन आकृतियों को हम रेखाओं के द्वारा इंगित करते हैं, अर्थात रेखाओं के द्वारा उन आकृतियों को पहचान दी जाती है और उनके शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं उनके शीर्ष? उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं, यूक्लिड की ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति अर्थात विश्लेषक ज्यामिति के अंतर्गत किसी बिंदु की तल में स्थिति अर्थात उस तल में उस बिंदु को कहाँ पहचान दी जाए, वो बिंदु कहाँ स्थित है, उसके लिए हम किन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उन संख्याओं को निर्देश अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको निर्देश अंक कहा जाता है और इसी को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अर्थात कोऑर्डिनेशन, संयोजन, दो बिंदुओं का संयोजन, दो संख्याओं का संयोजन, जिसके अंतर्गत एक संख्या x अक्ष पर स्थित होगी और एक संख्या y अक्ष पर स्थित होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं किसी बिंदु की स्थिति को कोऑर्डिनेशन, संयोजन के द्वारा अगर किसी तल में निर्देशित किया जाता है, पहचान दी जाती है, तो उस ज्यामिति को निर्देश ज्यामिति के नाम से जाना जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अर्थात जिसमें किसी बिंदु की स्थिति विशेष संख्याओं, जिन्हें निर्देशांक कहते हैं, के द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति और यूक्लिड ज्यामिति में आपने अंतर समझ ही लिया। मुख्य रूप से यूक्लिड ज्यामिति के अंतर्गत रेखाओं के द्वारा किसी बिंदु की किसी समतल में आकृति को इंगित किया जाता है, जबकि निर्देशांक ज्यामिति में संख्याओं के द्वारा, जिन्हें हम निर्देशांक कहते हैं, जिन्हें ब्रैकेट x, y के द्वारा लिखा जाता है। निर्देशांक x, आप देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार से दो आपस में एक दूसरे के लंबवत अक्षों को इस प्रकार से लिया जाए, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जो अक्ष है, इन्हें कहते हैं निर्देशांक अक्ष। इसे कहेंगे x एक्सिस, इसे कहेंगे y एक्सिस। तो इस प्रकार से आप देखो बच्चों, यहाँ पर चार चतुर्थांश बन रहे हैं। ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा, ये चौथा डब्बा, अर्थात इसको चार भागों में बांट दिया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। ये 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से चार हिस्सों में इसको बांट दिया। आप देखिए, संख्या रेखा के अंतर्गत जिस प्रकार से हम संख्याओं को यहाँ 0 से इधर दाईं तरफ से प्लस की है, 0 से इधर माइनस की है, तो उसी प्रकार से किसी ग्राफ में जब आप इस प्रकार से इन अक्षों को इंगित करते हो, तो आप मूल बिंदु से, इस मूल बिंदु O से इधर जब दाईं ओर जाएंगे तो x अक्ष पर प्लस मान होंगे, इस मूल बिंदु से बाईं ओर आएंगे तो x अक्ष पर क्या मान होंगे? माइनस होंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि y अक्ष से बाईं ओर जाने पर x के सभी मान प्लस में होते हैं और y अक्ष से बाईं ओर आने पर x अक्ष पर सभी मान क्या होते हैं? माइनस होते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे, x अक्ष से ऊपर की ओर जाएं तो ऊपर की ओर जाने पर y के सब मान प्लस होंगे और x अक्ष से नीचे की ओर आए तो y के सब मान क्या होंगे? माइनस होंगे। तो इस प्रकार से हम किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को इंगित करने के लिए इस प्रकार से लंबवत समकोणिक अक्षों का उपयोग करते हैं। अब आप देखिए बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक अर्थात इस बिंदु पर कोई, यहाँ इस जगह कोई बिंदु स्थित है P, इसके निर्देशांक को बताइए। इस बिंदु पर x भी 0 है, y भी 0 है, अतः उसके निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक O, x, y का मान क्या हो गया? O, 0, 0। अब आप देखिए, x निर्देशांक क्या होता है? मुख्य रूप से x निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक कहा जाता है। यह निर्देशांक x अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है वो हमेशा y से लंबवत दूरी होती है और y अक्ष से कोई भी बिंदु स्थित है वो हमेशा x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो x निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? भुज। अर्थात इस प्रकार से जो हमारी भुजा है, इसको स्ट्रेट लाइन, इसे कहेंगे भुज। तो x अक्ष क्या कहेंगे निर्देशांक को? x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं?
कोटि, क्या कहते हैं, y निर्देशांक जो x अक्ष से लंब दूरी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कोटि। अतः x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। आप समझो, ये आपका हाथ है तो ये भुज हो गया, और ऊपर की तरफ आपकी चोटी है तो क्या कहेंगे उसको, कोटि। इस प्रकार से इसको x निर्देशांक और y निर्देशांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब निर्देशांकों को हमेशा क्रमित युग्म में ही लिखते हैं, अर्थात पहले x के मान आएगा और फिर y का मान आएगा, और उसको इस प्रकार से एक ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसी भी निर्देशांक को हमेशा एक ब्रैकेट के द्वारा लिखा जाता है। चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, हमने पहले भी बात की है कि इसको 4 चतुर्थांशों में बांटा जाता है। जिस प्रकार से आप कोई कोण बनाते हो, इस अक्ष के सापेक्ष बढ़ता हुआ जब कोण बनता है तो यहाँ आकर 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 और यहाँ 360 डिग्री, तो सेम उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा 4 चतुर्थांश। आप देखिए बच्चों, पहले चतुर्थांश में x के मान भी 0 से बड़े होते हैं और y के मान भी 0 से बड़े होते हैं, अर्थात पहले चतुर्थांश में दोनों ही जो निर्देशांक है उसके दोनों ही संख्याएं हैं, x और y दोनों क्या होते हैं, दोनों के मान प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में x का मान, अर्थात इस y अक्ष से बाईं तरफ आए तो x का मान क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात 0 से कम होता है। x का मान क्या होता है, 0 से कम, लेकिन y क्या होता है, 0 से ज्यादा। अर्थात दूसरे में ये निर्देशांकों के जो चिन्ह होते हैं वो माइनस प्लस होते हैं, और तीसरे में अगर आए तो तीसरे में आप देखोगे बच्चों, तो इस प्रकार से आप देखें तो x अक्ष से नीचे की ओर और y अक्ष से इधर, इस डब्बे में दोनों ही मान नेगेटिव होते हैं। x भी 0 से छोटा होता है और y भी 0 से छोटा, दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। और चौथे डब्बे में आप देखेंगे y अक्ष से बाईं ओर x का मान तो प्लस होता है और y का मान क्या होता है, माइनस। तो इस प्रकार से पहले में प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, इस प्रकार से इस चतुर्थांश में इन समतल के अंतर्गत किसी बिंदु के चतुर्थांश में चिन्हों को इंगित किया जा सकता है। फिर देखिए x अक्ष का निर्देशांक, अर्थात x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, इसका मतलब y बराबर 0 होगा। y बराबर क्या होगा, 0। तो x अक्ष पर बिंदु स्थित बिंदु का समीकरण कहो चाहे निर्देशांक कहो, y बराबर 0 के लिए px0 निर्देशांक होता है। इसी प्रकार से y अक्ष का निर्देशांक, तो x बराबर 0, तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है, इस y अक्ष पर जहां भी, चाहे 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए x निर्देशांक हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। अतः y अक्ष पर निर्देशांक होता है p0y। इसी प्रकार से मूल बिंदु का निर्देशांक आप देख रहे हैं, 0x y का मान क्या हो जाएगा, मूल बिंदु 0 0। अब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। आप किसी तल में, किसी समतल में मान लो एक बिंदु A और एक बिंदु B, उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 और y2 है। अब आप A से x अक्ष पर एक लंब खींचिए AM और B से x अक्ष पर एक लंब खींचिए BN। सेम इसी प्रकार से A से BN पर एक लंब खींचिए AC। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है A, B और C। अब आप देखिए O से x2 तक की दूरी, O से x2 तक की दूरी और O से x1 की दूरी, अर्थात OM और ON। तो हमें चाहिए M और N के बीच की दूरी, अतः x2 माइनस x1, तो MN के बीच की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1। इसी प्रकार से AM और BN, तो आप देख रहे हैं कि BN के बीच की दूरी y2 है और AM के बीच की दूरी कितनी है, y1। हमें चाहिए B और C के बीच की दूरी, तो आप देखिए यहाँ पर y2 में से अगर y1 को घटाया जाए तो ये आएगी y2 माइनस y1, किसकी दूरी, BC की दूरी। अब देखो समकोण त्रिभुज में ये न्यूनकोण है, तो ये लंब, ये आधा, ये कर्ण। तो आप पाइथागोरस प्रमेय को काम में लेते हुए बच्चों AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से A B का मान ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात A से B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए A और B, A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, तो दोनों के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से मैंने देखा x2 रूट AB बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी को अगर मूल बिंदु से दूरी की बात की जाए, अगर इस AB बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, अगर कोई बिंदु यहाँ B बिंदु स्थित है, या मान लो कोई बिंदु P बिंदु यहाँ है,
इसकी मूल बिंदु से दूरी, तो इसके निर्देशांक तो हो गए x और y और इसके हो गए 0 0। तो मूल बिंदु से दूरी अगर हम बात करें तो OP बराबर √x² प्लस y² होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत इन बिंदुओं का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे तो आसानी से इस जो आपका चैप्टर है उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो पहले बच्चों देखो, पहला सवाल लेते हैं, बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी, बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी की बात कर रहा है, अर्थात इस अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है, इस अक्ष से दूरी हमेशा कौन सा निर्देशांक होगा, y निर्देशांक होगा। y अक्ष से दूरी हमेशा x का निर्देशांक होता है, अर्थात x का निर्देशांक कितना है इसमें 3, तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, उत्तर आएगा आपका 3। और इसी सवाल को पूछता कि बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी क्या है, तो x अक्ष से दूरी हमेशा कौन सा होगा, y निर्देशांक होगा, तो उत्तर क्या आता 4। नंबर 2 देखिए, बिंदु 0 -3 की x अक्ष से दूरी, 0 -3, इस तल में जो बिंदु है 0 -3 उसकी किससे, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी हमेशा कौन सा निर्देशांक होगा, y निर्देशांक होगा, या लंब दूरी कौन सी होगी, y होगी। तो इसमें x अक्ष से दूरी क्या उत्तर आएगा आपका -3। अब नंबर 3 क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हमने बात की कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होती है OP बराबर √x² प्लस y²। तो यहाँ देखिए मूल बिंदु, हम जानते हैं कि मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, O 0 0 होते हैं, और दिया है बिंदु P 3 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए P 3 और 4 का मान x और y माने, तो इसके बीच की दूरी, तो OP ये हो गया 0 0, ये हो गया 3 4। तो इसको सूत्र में डायरेक्ट यहाँ से देखो आप, OP बराबर, तो OP बराबर √x² प्लस y², तो OP बराबर रूट, इसकी वैल्यू रखो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, कितनी दी हुई है 3, तो 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, 9 प्लस 16, तो √25 कितना जाएगा, OP बराबर √25। तो OP इस बिंदुओं के बीच की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ±5, अतः OP बराबर कितना है, प्लस का 5 है। अब देखिए नंबर 4, बिंदुओं 0 3 और -2 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात दूरी सूत्र चल रहा है, अभी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, AB मान लो एक रेखा AB है, या एक रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो A और B, AB की दूरी डायरेक्ट आप इसको काम में लो, मान लो x1 y1 x2 y2, x1 का मान लिखो 0, y1 का मान लिखो 3, x2 का मान -2 और y2 का मान लिखो 0, और डायरेक्ट इस आपके दूरी सूत्र में उपयोग कीजिए इसका मान, AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मान रखिए सारे, AB बराबर रूट। अब देखिए x2 - x1, तो -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 की पावर 2 आएगा, प्लस y2 - y1, तो यहाँ 0 और -3 आएगा, तो 0 -3 का मतलब -3 हो गया, तो -2 की पावर 2 प्लस -3 की पावर 2, तो -2 का वर्ग हो गया 4 प्लस -3 का वर्ग हो गया 9। आप देखिए AB बराबर √4 प्लस 9, तो AB बराबर √13, अतः बिंदुओं 0 3 और -2 0 के बीच की दूरी कितनी होगी, AB बराबर √13। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत इन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखते हुए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मूल बिंदु से दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।